cases of noun, chapter 7, English grammar. There are 3 cases of noun. You must note down. You लोग इसको note down करेंगे. First case is nominative और subjective case. पहला केस nominative और subjective 2 names है फर्स्ट केसेस का. Definition is when a noun is expressed as the subject of a verb. जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसे नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस कहते हैं. एज फॉर एग्जांपल द बॉय प्लेज क्रिकेट. लड़का क्रिकेट खेलता है. यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाला काम करता है द बॉय. बॉय इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्ले. सो द बॉय इज इन सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस. एंड 2 examples you see the cow is grass. Birds are flying. Here cow in nominative case, birds also in nominative case. So these 3 nouns are the subject of a verb. Second case is objective case. नाउन का सेकेंड केस का नाम है ऑब्जेक्टिव केस. जो नाउन ऑब्जेक्ट बनता है किसी वर्ब है प्रीपोजिशन का. डेफिनेशन देखिए. यू मस्ट ऑल्सो नोट डाउन एंड रीड. व्हेन ए नाउन इज एक्सप्रेस्ड. जब कोई नाउन व्यक्त किया जाता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन. किसी भी वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जब कोई नाउन आता है तो उस नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है. एग्जाम्पल आई ईट अ मैंगो. एक मैंगो कम्स आफ्टर द वर्ब ईट. ईट का ऑब्जेक्ट बन के आया. सो द नाउन मैंगो इज इन ऑब्जेक्टिव केस. लाइकवाइज द काउ गिव्स मिल्क. गाय दूध देती है. गाय क्या देती है? दूध देती है. गिव वर्ब के बाद मिल्क आया है इसलिए मिल्क हेयर इज इन ऑब्जेक्टिव केस तो कहा जाए. फॉर एग्जाम्पल वी डिपेंड ऑन फूड. हम लोग भोजन पर डिपेंड करते हैं. ऑन इज प्रीपोजिशन. वर्ब डिपेंड. वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. सो ऑब्जेक्ट इज फूड. इसका ऑब्जेक्ट हुआ फूड. फूड इज ए नाउन. सो फूड नाउन इज इन हेयर इन ऑब्जेक्टिव केस. या ऑब्जेक्टिव केस में आया कहेंगे और इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे. यहाँ पर कहेंगे तो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में. The third case is possessive case. Possessive case means संबंध का रिलेशन. पोसेशन शो करते हैं. जब when a noun shows. जब कोई नाउन रिलेशन और पोसेशन बताता है. रिलेशन माने संबंध. पोसेशन मीन्स स्वामित्व और अधिकार. किसी चीज़ का स्वामित्व होना. पोसेशन ओनरशिप. तो यहाँ वो नाउन फॉर्म चेंज हो जाएगा और वो पोसेसिव केस बनता है. इन एग्जाम्पल दिस इज राम्स काउ. हियर राम्स विथ एपॉस्ट्रोफी एस. राम्स होगा पोसेसिव केस में. यह राम की गाय है इसलिए राम्स पोसेसिव केस में. हरीज फ्रेंड इज कमिंग. हरी का दोस्त आ रहा. इसका दोस्त आ रहा हरी. हरी में का लगा है इससे हरी में हरी आदमी का नाम है. ह्यूमन बीइंग का नाम है इसलिए इसमें एक कॉफी और एस लगा. तो यह हरीज हो गया पोसेसिव केस में. हरी का दोस्त आ रहा है.
की किताब है। टॉम प्लस एपिस्ट्रॉफी एस, टॉम्स। टॉम हो गया यहाँ पोसेसिव केस में, इसका फॉर्म चेंज हो गया, टॉम बन गया टॉम्स। एपिस्ट्रॉफी एस क्या पोसेसिव केस बनाने के लिए एपिस्ट्रॉफी एस का यूज होता है विथ नेम्स ऑफ ए नाउन एंड एनी नाउन। नाउन का नाम हो या कोई नाउन हो, उसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगा के पोसेसिव केस बनाया जाता है। और इसका फॉर्म भी चेंज हो गया, हरी लिखना है हमको हरी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें फॉर्म चेंज हुआ है एपिस्ट्रॉफी एस लग के, या रूप बदल गया नाउन का, फॉर्म ही चेंज हो गया, तो ये पोसेसिव केस वाला है। अब देखिए नोटेबल थिंग फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का कैसे बनावट होता है, फॉर्मेशन होता है, इसके रूल्स। फर्स्ट है बाय एडिंग एपिस्ट्रॉफी एस एंड एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी एस विथ सिंगुलर नाउन, ओनली एपिस्ट्रॉफी विथ प्लूरल नाउन एंडिंग विथ एस और एस। जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस और एस होगा, और एस के बाद सीधे एपिस्ट्रॉफी लगा के हम पोसेसिव केस बनाएंगे। आगे बाय यूजिंग ऑफ, यह जो ऑफ है, इस ऑफ का जब यूज करेंगे तो ऑफ मतलब का के की या संबंध बताता है। यह भी नाउन के बाद पोसेसिव केस बनाने के लिए ऑफ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वाटर ऑफ द रिवर, यह नदी का पानी है। वाटर वाटर नॉन लिविंग थिंग है, रिवर भी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए दोनों के बीच ऑफ लगेगा। इसका अदर रूल फॉर्मेशन का रूल नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस एक अलग से चैप्टर बना के विथ एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। अभी सिर्फ केसेस, कितने केसेस हुए? 3 केसेस। फर्स्ट केस का नाम क्या है? नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है? नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। पहले नाम याद करना है, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल। सेकेंड केस का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का ये क्या होगा? डेफिनेशन। पहले नाम याद करेंगे, सेकेंड केस का नाम ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद डेफिनेशन क्या रिलेटेड है यहाँ नोट डाउन करके याद करेंगे। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल शो किया गया है, ये नाम ऑब्जेक्टिव केस में है। और डेफिनेशन के अनुसार वर्ब के बाद ये नाम प्रीपोजिशन के बाद आए हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में हुए। उसके बाद नाम याद करेंगे थर्ड केस का, पोसेसिव केस। इसका क्या नाम हुआ? पोसेसिव केस। इसका क्या हुआ? डेफिनेशन। पोसेसिव केस 2 थिंग्स शो करता है, एक रिलेशन, संबंध, पोसेशन किसी नाउन का, रिलेशन बिटवीन 2 नाउन, 2 नाउन के बीच में संबंध बताएगा, और वह उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, कहीं ऑफ लग जाएगा, कहीं एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा, कहीं पर ओनली एपिस्ट्रॉफी लगेगा, और वो पोसेसिव केस बन जाएगा नाउन। नाउन इन पोसेसिव केस इसको कहा जाएगा। उसका एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स गिवन। ईच केस, हर केस का 3 एग्जाम्पल दिया गया है। अगर मोर एग्जाम्पल इन योर बुक, चैप्टर में, बुक में अधिक एग्जाम्पल दिए गए। उसके बाद एक्सरसाइज है। अब यहाँ देखिए फॉर्मेशन। अब एपिस्ट्रॉफी एस कहाँ जोड़ेंगे? ह्यूमन बीइंग का नाम है, बड़े बिग नाम से वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस सिंगुलर के साथ, प्लूरल में यहाँ पर एस एस लगा होगा, वहाँ से एपिस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। ऑफ का एक नाम है, ओ एफ ऑफ,
ऑफ के बाद एक नाउन रहेगा, दोनों को बीच में रिलेट हो। जैसे दिस इज द वाटर ऑफ द रिवर, यह नदी का पानी है। इस तरह से तीनों को बोलने के लिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल शो करेंगे। सब तो आप लोग नोट कर लेंगे। अब एग्जाम्पल में ऑफ के द्वारा बताया गया आपको बताया जाएगा। ऑफ का यूज फॉर्मेशन में देखिए, फॉर्मेशन एकदम इम्पोर्टेंट है, फॉर्मेशन देखना है, फॉर्मेशन को यहाँ ध्यान रखना है। फॉर्मेशन यह एक अलग ही चैप्टर है और ग्रामर का पोर्शन है, उसको ध्यान देंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं बॉय, इसका पोसेसिव क्या होगा? पोसेसिव होगा बॉय, सिंगुलर है या बॉय, मीन्स लड़का था, इसका हिंदी हो जाएगा लड़का था। सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? दिस इज ड्रेस, लड़का का ड्रेस है। अब यहाँ पर एक पोसेसिव केस में नाम का है, यहाँ बताना होगा पोसेसिव केस करके नाम को शो करेंगे, नाम पोसेसिव केस। अब देखिए प्लूरल में, प्लूरल अगर यहाँ लिखते हैं बॉय, बॉय में क्या पता है ना, ओनली एक टॉपिक अब यहाँ नाउन विथ एंडिंग विथ एस हो गया। यहाँ पर स्टॉपिंग शब्द लगाएंगे, एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ एस है, ओनली एक स्टॉप ही आ गया। सेंटेंस क्या होगा? दिस इज बॉयज स्कूल, लड़कों का विद्यालय। तो यहाँ प्लूरल में आ गया, ध्यान देना है, ये बात ठीक है। जैसे नाउन प्लूरल बनेगा, एस एस हिंदी होगा, तो वहाँ पर ओनली एक स्टॉपिंग का यूज करेंगे, इसके बाद एस नहीं लगेगा, एस हिडन हो जाएगा, अंडरस्टूड नहीं। इसके बाद देखिए ऑफ का, ऑफ कहाँ लगता है? विथ नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग, मोस्टली नॉन लिविंग के ज़्यादा, और वहाँ पर जो रिलेशन शो करता है, संबंध बताता है। एग्जाम्पल में देखिए दिस इज द की ऑफ द लॉ। अब देखिए ऑफ यहाँ आया, एक यहाँ नाउन है, एक यहाँ। देखिए ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, दोनों का संबंध बताया हमारे। लॉक की चाबी, लॉक की ताला की चाबी। अब यहाँ पर यहाँ भी ध्यान देना है, 3 पेज में पोसेसिव केस बनाना। एक बाय यूजिंग एपिस्टोपी एस, दूसरा ओनली एपिस्टोपी विथ पूरा नाउन हिंदी विथ एस वाली एस, थर्ड बाय यूजिंग ऑफ, ऑफ का मतलब आगे की, ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में मोस्टली यूज होता है, हमेशा ध्यान देंगे।
समटाइम्स विथ लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है, लेकिन एपिस्ट्रोफियस and apostrophe with human beings and names of human beings and big animals, इसके एक साथ रखना, very small teeny creature and non-living, इसके साथ ऑफ का यूज लगाएंगे, आप एपिस्ट्रोफियस नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस भी डिस्क्राइब हो गया। इसको अलग से एक्सरसाइज बनाएंगे, HW में नोट करेंगे आपको यहाँ पर HW डू एक्सरसाइज 1 and 2 and learn CW। HW जो हुआ आपको सबको बनाना है, याद करना। चैप्टर 7 का है एक्सरसाइज 1 and 2 लर्न CW, पूरा डेफिनेशन विथ एग्जाम याद करना है। इस वैकेशन में आप कॉपी में बनाना है HW जो दिया गया है बना के लाना है और आपको सीख हो। इस तरह से 3 होगा क्लास का, फिर नेक्स्ट क्लास में अदर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।